हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में प्रश्नावली 1A.6 पढ़ रहे थे। 1A.6 ये पढ़ रहे थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लिए थे, लगभग 5 तक तो लगा ही लिए थे। वे 6 भी उसी तरह से था बताया, 7 भी लगभग वही था। थोड़ा सा 8 से देखते हैं, ठीक है ना। ये 8 नंबर पे दिया हुआ है, यदि u इक्वल टू इतना a, b और c हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। नीचे बहुत सारा दिया हुआ, इनका मान ज्ञात करना है। आप देख लेते हैं, दिया है यूनिवर्सल सेट u 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8, और सी इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6। तो ज्ञात करना है, ठीक है। पहला ज्ञात करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। एक ऊपर ऐसा साइन लगा हुआ है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट। ए का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय की परिभाषा उस दिन आप लोगों को बताया था कि इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए में ना हो। मतलब कुछ इस टाइप का u माइनस ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दो, जो बचेंगे वही हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए में क्या है? 1 2 3 और 4। ये हो गया। अब इससे जब हम ए को निकाल देंगे, मतलब 1 2 3 4 को निकाल देंगे, केवल क्या बचेगा? 5 6 7 8। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरह इसमें बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो आप लोग निकाल लेंगे। तीसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो ए दिया हुआ है कितना? 1 2 3 एंड 4। फिर इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 3 4 5 6, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स देखना है, ठीक है ना। कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें 3 और 4 दिए हुए हैं। तो ये 3 और 4 दोनों जगह था, 3 4 आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फिर वही यूनिवर्सल सेट। इस ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से वो सारे एलिमेंट हटा दो। तो यहां से 3 और 4 को हटाने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सब इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ये इस तरह से 1 2 5 6 7 8 और 9। फिर इसी तरह इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जैसे इंटरसेक्शन यूनियन भी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर 5 नंबर पे देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट। 5 नंबर पे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट। ए कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वही u माइनस ए, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट।
तो ये हो जाएगा 5 6 7 8। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इनको एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स, तो जब ये एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, फिर से 1 2 3 4, और ये है क्या, ये वही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। और हमने बताया भी था ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए ही होता है, पहले बता दिया था। ठीक है, एक और दिया हुआ है 6 नंबर, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालना है। ठीक है ना, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो b माइनस सी का निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट। b बराबर क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 माइनस c बराबर क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से आप लोगों को पता ही होगा कि माइनस करते हैं तो एलिमेंट कैसे आते हैं। ठीक है, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पे ना हो। तो 4 और 6 जाए यहाँ पे भी है, तो 4 और 6 नहीं लिखे जाएंगे, शेष एलिमेंट कौन बचते हैं, 2 और 8 जो यहाँ पे लिखे थे, और 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ से लिखेंगे, 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं 1 3 5 6 7 9, ये हो गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नाइन नंबर पे फिर से कुछ इसी टाइप का दिया हुआ है, दिया है यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं इसमें भी दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 4 6 8। b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब इसमें दो लोग प्रूफ करने के लिए दिए हुए हैं, एक मैं प्रूफ कर देता हूं, एक आप लोग अपने सिद्ध करना है, कोई भी एक कर देता है। ठीक है, जैसे पहला या दूसरा, मान लो पहला ही है, ये सिद्ध करना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इधर का सिद्ध कर लें, LHS, ये a यूनियन b, a क्या है, 2 4 6 8, यूनियन b क्या है, 2 3 5 और 7, और इसका कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं, बस एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो 2 हो गया, पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, 4 6 और 8, यहां से 2 लिखा जा चुका है, 3 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं और 7 लिख देते हैं। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट वही u से लेंगे, यहाँ जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स, 1 नहीं लिखा हुआ है और 9 नहीं लिखा हुआ है, ये कितना आ गया, 1 और 9। ठीक है, 1 और 9 LHS आ गया। अब हम RHS को भी अलग से सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, RHS में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A
2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7, ये कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, 2 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट यहीं से। तो क्या है इसके कॉम्प्लीमेंट में? 1 3 5 7 और 9। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में हो पर यहां पे ना हो, वही एलिमेंट आएंगे। इंटरसेक्शन इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 6 8 और 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो, एक यहां भी है और एक यहां भी है, फिर 3 यहां है पर यहां नहीं है, 5 यहां है पर यहां नहीं है, 7 यहां है पर यहां नहीं है, और 9 यहां है तो यहां भी है। ये देखिए LHS में भी 1 9, RHS में भी N 9। तो अतः LHS बराबर RHS, या चूंकि LHS बराबर RHS आ रहा है, अतः हमने लिख कैसा लिख देते, चूंकि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, अतः A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर हो गया। इसमें एक और है वो आप लोग देख लेंगे। 10 नंबर भी काफी इजी है। A इक्वल टू दिया है, B इक्वल टू दिया है, तो A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A का मान ज्ञात कीजिए। A माइनस बी बता दिया गया आप लोगों को कैसे निकालना है, B माइनस A बता दिया गया कैसे निकालना है, इसका इंटरसेक्शन ही बता दिया गया है। तो आप लोग इसको कर लेना। इसी तरह से 11 नंबर भी कर सकते हो, उसको भी कर लेना, इसी सवाल है। अब आते हैं 12 नंबर पे। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानते हुए, सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए नीचे कुछ दिए हुए हैं समुच्चय, उनके पूरक लिखना है। ठीक है, तो दिया है u इक्वल टू, u में किस तरह के एलिमेंट दिए हुए हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब प्राकृतिक संख्याएं दी हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी नहीं, सारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब पहला, अब नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उनके पूरक समुच्चय बताने हैं। पहला है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। ये दिया हुआ है। अब इसका आपको पूरक समुच्चय बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले x such that x एक समप्राकृतिक संख्या है। ये हो गया। तो ए में किस तरह से के एलिमेंट होंगे? सम संख्याएं होंगी। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12, इस तरह की संख्याएं होंगी। बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं जो सम में उसके अंदर होंगी। तो अतः इसका कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट में कैसी संख्याएं आएंगी? जो यहां तो हो u में पर a में ना हो। तो a में कौन सी नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, इस तरह की संख्याएं नहीं है, मतलब विषम संख्याएं नहीं है। तो इसके पूरक में इस तरह की संख्याएं हो गई, अर्थात ये किस तरह की संख्याएं हैं? x such that x एक विषम प्राकृत संख्या।
ठीक है। ए में क्या था, एक सम प्राकृतिक संख्या, और इसके कॉम्प्लीमेंट में विषम प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी बस। चलिए सेकंड, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना भी लिख लोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x सच दैट x, मान लो सेट का नाम a है, x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। धन गुणज है, ये हो गया। मतलब इस सेट में किस तरह के एलिमेंट हैं, 3 का धन गुणज, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 के पहाड़े वाले गुणज, 3 का गुणज, 3 चौको 12, 3 बचे 15, इस तरह की संख्याएं आएंगी। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जो संख्या इस सेट में है उनको छोड़ के बाकी सारी संख्याएं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 इस तरह की संख्याएं। ठीक है। अगर इसको इस तरह से लिखना चाहे समुच्चय निर्माण रूप में, तो किस तरह के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आएंगे, x सच दैट x संख्या 3 के धन गुणज नहीं है। मतलब इसमें ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे x हैं जो 3 के धन गुणज नहीं होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर, x सच दैट x, एक कोई सेट दिया हुआ है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो कि अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हो गई हमारी 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह की संख्या है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो यहां लिखा होगा पर यहां नहीं है, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस तरह की संख्याएं आएंगी। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं इसमें। सही हो गया। 4 नंबर, इसी का सेट A मान लिया, कैसे एलिमेंट है, x किस तरह के, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब इस सेट के एलिमेंट्स में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, 4, 9, 16, 25, 36 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 4 जो है तो 2 का वर्ग है, 9 जो है तो 3 का वर्ग है। ठीक है ना। तो ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये सेट के अंदर है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन सी संख्याएं आएंगी, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 इस तरह की संख्याएं आएंगी इसके कॉम्प्लीमेंट में। x such that x belongs to, n लिखो या u लिखो, u से ही होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, u भी लिख सकते हो, या सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, n है तथा x ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। नहीं है। अरे 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर पे दिया हुआ है
x such that, मान लो ये भी सेट है, x such that x plus 5 equal to 8। इस सेट में किस तरह की संख्याएं हैं? इस तरह की x है कि उसको 5 से जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 8। इस तरह की संख्याएं हैं कि अगर उस संख्या को 5 के साथ जोड़ दें, उस संख्या को 5 के साथ जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 8। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है कि उसको हम 5 के साथ जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 8। और वो संख्या क्या होगी? 5 के साथ क्या जोड़ेंगे तो 8 आएगा? केवल 3। मतलब इस सेट में केवल क्या है? 3 है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? 3 को छोड़ करके बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अर्थात x इस तरह के एलिमेंट आएंगे, इस तरह के x आएंगे such that x belongs to n प्राकृतिक संख्या होगी और x does not equal to 3। x जो है तो 3 के बराबर नहीं होगा। x का मान 3 के बराबर, 3 को छोड़कर से सारी संख्याएं इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में होंगी। ये हो गया हमारा पांचवा। एक और है 6 नंबर। ये मान लो हमारा सेट A हो गया x such that x belongs to n और 2x plus 1 greater than 10। ठीक है, तो इसमें कौन से x यहीं से लिए जाएंगे? सारे x यहीं से लिए जाएंगे, जो भी संख्या होगी वो यहीं की होगी और इस तरह से होगी कि 10 से बड़ी, मतलब 10 से बड़ी सारी प्राकृतिक संख्याएं इसके अंतर्गत, 10 से बड़ी नहीं। x का वो मान रख दें कि 10 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? देखो x की वैल्यू जो हम 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 1 3 होगा और 3 10 से बड़ा नहीं होगा, मतलब उसमें 1 नहीं आएगा। 2 दूनी 4 1 5, 2 भी नहीं आएगा। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7, 3 भी नहीं आएगा। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, 4 भी नहीं आएगा। 5 रखेंगे तो संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इस सेट में जो है तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? क्योंकि x बिलोंग्स टू n है तो पूर्णांक में ही आएंगी। 5 6 7 8 9 10 सारी संख्याएं, ठीक है ना, ये संख्या होंगी। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में कौन सी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4, बाकी सारी संख्याएं यहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट में लिखने के लिए इस तरह से लिखने के लिए लिख सकते हैं x such that x belongs to n और ये जो x है इसका मान 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए। मतलब 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 और 5 भी ले सकते हैं। 2 5 10 5, इसके कॉम्प्लीमेंट में 5 भी आएगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स में आएगा, ठीक है। 5 से छोटी या 5 के बराबर संख्या है, नहीं 4 ही है, क्योंकि 5 से 5 रख देंगे तो 11 आता है, वो इस सेट पे है 4 तक ही आएगा, ठीक है 4। तो इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज ये समाप्त हो गई है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसमें एक और बची हुई है उसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।